दोस्तों नमस्ते, वनक्कम, केम छो, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी एंड जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे खुल सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो प्लीज़ कंसल्ट योर ब्रोकर फॉर एनी बाइंग और सेलिंग। ये जो वीडियो है, दिस इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। फॉर एनी बाय एंड सेल डिसीजन प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जो निफ्टी है ना, निफ्टी सबसे पहली बात तो ये अप ट्रेंड के अंदर है। निफ्टी ने कोई ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक किया नहीं है, ये अप ट्रेंड के अंदर है। और आज भी जो निफ्टी है, निफ्टी ने आज जो है एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग पैटर्न लगाया है, राइट? दैट मीन्स कि निफ्टी बोल रहा है कि शायद कल भी ये निफ्टी ऊपर ही जाएगा। ओके, कम से कम ऊपर खुलेगा तो सही, बाद में तो है, देखेंगे कि निफ्टी का क्या होगा। और ये जो अभी तक जो इसकी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज मैकडी लाइन, ये अभी भी ऊपर है। और जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर इंडेक्स, ये भी ऊपर की तरफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आई तो निफ्टी को मॉडरेटली ऊपर ही खुलना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद ना दो चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि कल जो बिहार के इलेक्शंस हैं उनके रिज़ल्ट आने हैं। तो हालांकि ये डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे रहेगी, कौन सी रूलिंग पार्टी ऊपर जाएगी, ऑलमोस्ट मार्केट ने सेंस कर लिया है। लेकिन फिर भी आज जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। अब मार्केट ने रिस्क नहीं लिया। और कल फ्राइडे है, इसके बाद 2 दिन छुट्टी है। तो ये देखना होगा कि जो मार्केट है कल कैसे क्लोज होती है। दोस्तों, आगे आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज़ लीव ए स्मॉल कमेंट, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी है इसके बारे में आज हम क्या बात कर सकते हैं। तो ये देखिए, निफ्टी का जो, जैसे मैंने बोला, ये ट्रेंड निफ्टी का है, ये अप ट्रेंड है, राइट? इसको मैं निकाल देता हूँ, ट्रेंड अप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं। एक सेकंड, नहीं जा रहा। एनीवे फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जो फिगर जो यहाँ पर जो फॉर्म हो रही है, वो कौन सी फिगर फॉर्म हो रही है। ये देखिए, ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर फिगर फॉर्म हो रही है। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का है। देखिए, ये यहाँ पर जो है निफ्टी गिरा, फिर इसने शोल्डर बनाया, फिर इसने हेड बनाया, फिर ऊपर गया। हो सकता है कल भी ये इसने थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर बनाया है आज, और हो सकता है कल भी शोल्डर बनाए। और फाइनली ये जो इसका जो ऑल टाइम हाई है 26,104, निफ्टी जो है इसको 1-2 दिन के अंदर क्रॉस कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नंबर 2, आप देखिए कि जो ये जो मैकडी लाइन है, ब्लू लाइन है, अभी तक ये ऊपर की तरफ नहीं आई है। जब भी ब्लू लाइन ऊपर की तरफ होती है तो इसका मतलब ये है कि 90% जो स्टॉक मार्केट है उसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये जो ब्लू लाइन क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं गई है, तो शायद इसको 1-2 दिन और लगेंगे अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। और जो आरएसआई है, ये भी 2 दिन से आप देख लीजिए कि फ्लैट ही है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है ऊपर, तो ये भी थोड़ा सा फ्लैट ही है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों जो है ना, एक मॉडरेशन बोल रहे हैं कि व्हाट एवर हैपन्स टुमारो विल बी इन द मॉडरेशन। मैं इसके साथ साथ ना एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर मैं और देख लेता हूँ कि निफ्टी जो है, ये वीकली चार्ट में निफ्टी क्या बोल रहा है। तो मैं ये देखिए डेली चार्ट है, इसको मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि निफ्टी क्या बोल रहा है। निफ्टी तो बड़ा ज़बरदस्त बोल रहा है कि निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। जो वीकली चार्ट है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन डेली चार्ट, एंड मंथली चार्ट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन वीकली चार्ट। तो डेली चार्ट से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फ़िलहाल तो 1-2 दिन में कुछ होना नहीं चाहिए। और मे बी आफ्टर मंडे निफ्टी अगेन विल शूट अप, और ये जो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको निफ्टी एक बार ही टच ज़रूर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी को भी देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है।
बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए बोल रहा है ऑन द वीकली बेसिस। हालांकि इसने यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप दिया है, बट ये वीकली चार्ट है। और ज़रा हम इसको डेली चार्ट में भी लगा के देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है ना, ये मॉडरेशन बोल रहा है। हालांकि आज ये थोड़ा सा मतलब जो कल के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव ही था आज बैंक निफ्टी, लेकिन ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने जो 50% लाइन जो है ना, इसकी पीछे की पियर्सिंग पैटर्न नहीं दिया है। लेट अस सी कल क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कल जब निफ्टी खुलेगा तो हो सकता है 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है, थोड़ी बार ऊपर भी जाएगा। और बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट के हिसाब से जो निफ्टी है, ये ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट कल होनी चाहिए। अब एक दोस्तों ऐसे स्टॉक को देखते हैं जिसके रिजल्ट्स Q2 के अंदर जो थे, दैट मीन्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, बहुत ज़बरदस्त आए थे। और कंपनी का तो नाम आप देख लीजिए, भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल जो है, एक साल पहले भारतीय एयरटेल करीब 1650 के आसपास था। देखिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, और वहाँ से ये जो है ये करीब 1700 के आसपास था एक साल पहले। वहाँ से करीब ये जो है अभी 30% तो दे चुका है। बहरहाल फ़िलहाल ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड के अंदर है। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने यहाँ पर ये देखिए एक शोल्डर बनाया है, यहाँ पर हेड दिया है, यहाँ पर एक और शोल्डर बनाएगा, एंड इवेंचुअली इट विल गो अप। आई विल जस्ट ट्राई टू मार्क इट। जस्ट मेरे साथ रहिए 2 मिनट। जैसा निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिया था, वैसा ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये भी लगाएगा। अब देखिए ये इसने एक शोल्डर दिया है, ये हेड दिया है। हो सकता है ये ऊपर जाके शोल्डर मारे और फिर जाए, और नहीं तो ये नीचे भी आ सकता है और फिर यहाँ से ये ऊपर इसको जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा। और ये जो मैगडी लाइन है ना, मैगडी लाइन भी अभी जो ये ब्लू लाइन के ऊपर नहीं गई है, इसको टाइम लगेगा 1-2 दिन। और जो RSI है, RSI का डायरेक्शन अप है। तो सम टोटल अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इसने स्पिनिंग टॉप लगाई है, लेकिन शायद इसको 2 और लगेंगे दिन, जब ये जो है अपने ऑल टाइम हाई को विच वॉज 2135 इसको क्रॉस करने का दमखम रखता है। बहरहाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है और क्या हो सकता है। एडवाइस जो है बाई सेल की अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही लीजिए। तो दोस्तों मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है भारतीय एयरटेल। और इसका जो है हम ज़रा देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोलता है इसका। वीकली चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरी की पूरी बॉडी जो है ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बार बार लग रहा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये भी जो है शो कर रहा है कि वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्गर चार्ट है कि ये ऊपर जाना चाहिए। चलिए अब दोस्तों मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ जो शायद कभी किसी ने बात नहीं करी है। और वो दोस्तों बात ये है कि देखिए मैं यहाँ पर BSE का आज का चार्ट लगा रहा हूँ। हमने पहले ही बोला था कि आज जो है ये लोअर उस पर खुलेगा और मॉडरेटली अप जाएगा, वही इसका हुआ। क्लोज भी इसका यहाँ पर हुआ। अब आप देखिए जो इसका जो टॉप बना इसका 1:42-43 के ऊपर इसका टॉप बना निफ्टी का, राइट। निफ्टी का जो टॉप बना है वो बना है 1:40-42 के आसपास। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं सॉरी ये रिलायंस, ये किसका है ये, हाँ ये निफ्टी का है। और मैं अभी अब आपको, ये रिलायंस का है। निफ्टी का दिखाया 1:40-42 के आसपास, और ये बन रहा है 1:42-43 के आसपास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर रिलायंस अगर नीचे होगा तो निफ्टी का ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर जा ही नहीं सकता है, निफ्टी कैन गो अप,
आफ्टर ऑल एक रिलायंस है जिसका 8-9% वेटेज है निफ्टी के अंदर, और बाकी तो 6,500 स्टॉक्स हैं, या निफ्टी के अंदर 3,500 स्टॉक हैं, करीब करीब जा सकता है। लेकिन 90% अगर, या मैं बोलूँ 95% अगर रिलायंस और निफ्टी बैंक अगर नीचे हैं, तो फिर कोई चांस नहीं है कि जो निफ्टी है वो ऊपर चला जाए। राइट, तो मैंने क्या बोला, रिलायंस प्लस निफ्टी बैंक दोनों अगर मिला दिए जाएं, आप नज़र हमेशा रखिए रिलायंस और निफ्टी बैंक के चार्ट देखिए, जब तक ये ऊपर जा रहे हैं तब तक जो है आपका जो निफ्टी है वो भी ऊपर जाता रहेगा। जैसे ही रिलायंस और निफ्टी बैंक नीचे गिरेंगे, ग्रेजुअली ये भी उस हिसाब से नीचे आ जाएगा। इट्स ए वेरी फाइन, और जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बेसिकली टूल को, इस बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को फॉर द लास्ट अबाउट 10-15 ईयर्स, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी गलत हुआ हूँ। आप भी ट्राई करिए और देखिए कि जब तक रिलायंस ऊपर है तब तक निफ्टी बाय एंड लार्ज ऊपर रहेगा, और जब तक रिलायंस प्लस बैंक निफ्टी ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल निफ्टी ऊपर रहेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। बस मुझे आपको यही बोलना था। मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, प्लस एक स्टॉक के बारे में बताया है, और निफ्टी कल कैसे खुलेगा वो बिहार के इलेक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन खुलना जो है ±50 पॉइंट ही खुलना चाहिए, ऐसा मेरा समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट।